बारिश की वजह से गद्दे सारे गिले हो गए थे खिलाड़ियों के, नहीं तो इतने दिनों से वो गद्दों पे जमीन पे ही सोते आ रहे थे। गद्दे गिले होने की वजह से उन्होंने कुछ फोल्डिंग चारपाई मंगवाई थी और जब चारपाइयों को लेके टेम्पो यहाँ पे पहुंचा और महिला खिलाड़ी खुद टेम्पो से अपनी फोल्डिंग उतारने गई तो पुलिस के वहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने उस ड्राइवर को डराना धमकाना शुरू किया कि आप यहाँ से टेम्पो लेके चले जाइए। वो बहुत घबरा गया था ड्राइवर। जब महिला खिलाड़ी जल्दी जल्दी अपनी फोल्डिंग उतारने की कोशिश कर रही थी तो जो पुलिस वाले थे वो खुद गाड़ी को धक्का मार के पीछे कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हम आप गाड़ी को बैक में मत लाइए, हम पीछे खड़े हुए हैं, हमें चोट लग जाएगी। वो पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे और उन्होंने बहुत गंदी गाली दी इसको, विनेश फोगाट को गंदी गाली दी और उन्होंने बहुत जोर से उनके यहाँ पे ऐसे जोर से धक्का भी मारा, बाल भी खींचे। तो मैं ये कहूँगी कि देश का दुर्भाग्य है, जिसको हम कानून का रखवाला बताते हैं वही हमारे देश के जो मान सम्मान बेटियाँ यहाँ पे बैठी हुई थी, देश का गौरव यहाँ बैठी हुई थी, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो भी आधी रात में। उससे महिला पुलिस वाली कहाँ मौजूद थी कि मतलब पुरुष जो आए? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर महिला हमारी कुछ ऐसा कर रही थी तो महिला पुलिस कर्मियों को वहाँ पे होना चाहिए था। महिला पुलिस थी यहाँ पे, लेकिन उस टाइम जहाँ पे ये वाकया हुआ वहाँ पे वो मौजूद नहीं थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि दिल्ली के कमिश्नर को कि कम से कम आप अपनी पुलिस को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दी है इनको कि आप एक महिला को जाके धक्का मारेंगे, महिला के बाल नोचेंगे और एक महिला को बहन की गाली देंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी होती इन 7 महिलाओं ने जो शिकायत की है तो क्या तब भी इतना टाइम लगता? क्या तब भी आप शिकायत दर्ज नहीं करते? या तब भी अगर कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी आप उसको गिरफ्तार नहीं करते? अगर 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करना था तो आज तक दिल्ली कमिश्नर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? या फिर हम सीधा सीधा खुल के ये कहें कि दिल्ली कमिश्नर या तो बृजभूषण से डर गए हैं या मैं ये कहूँगी कि वो बिक गए हैं। दोनों में से कुछ तो जरूर है। या तो आप बृजभूषण से डर गए हैं, दिल्ली के कमिश्नर से बात कर रही हूँ मैं, अगर मेरी आवाज़ दिल्ली के कमिश्नर तक पहुँचे तो मैं आपको जानती नहीं ना, मैं आपका नाम जानती, पर्सनल आपको नहीं जानती, लेकिन जिस पद पे हो उस पद के लिए मैं बोल रही हूँ। या तो आप उससे डर गए हो बृजभूषण से या आप बिक गए हो। क्या लग रहा है कि पूरी, क्योंकि अगर ऐसा दोनों में से कुछ एक नहीं है तो आज तक वो सलाखों के पीछे होता। अगर ये बृजभूषण बीजेपी से ना होकर किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा होता तो हमें इतने दिन सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता न्याय के लिए। धरना खत्म करने की कोशिश पूरे तरीके से की गई थी रात? पूरे कोशिश की गई थी, कल दिन में ही कोशिश की गई थी। कल दिन में यहाँ पे पीटी उषा को भेजा गया था। जैसे पिछली बार इन्होंने विनेश फोगाट उसको बबीता फोगाट को भेजा था, तो बबीता फोगाट ने आके जैसे ही उनको कहा कि हमारी सरकार आपके साथ है, हम कमेटी बनाएंगे, जो आप बातें हुई आप सबको पता है, जो बाद में 3 महीने के बाद कुछ नहीं निकला उसमें। तो ऐसे ही कल हमारी पीटी उषा को यहाँ पे भेजा था समझौता कराने के लिए। उन्होंने भी आके यही कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, आपको न्याय दिलाएंगे, लेकिन उनके चेहरे से, उनकी बातों से कहीं नहीं लग रहा था कि वो खिलाड़ियों के साथ हैं। खिलाड़ियों के साथ होती तो वो एक शब्द बोल के जाती कि मैं आप लोगों के साथ हूं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मेरा समर्थन आपके साथ है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और जब वो जा रही थी तो मैंने उनसे एक सवाल किया था। मैंने उनसे पूछा था कि मैम, जब आप गोल्ड मेडल लाए थे देश के लिए तो पूरे देश ने आपका सम्मान किया था, लेकिन 2-3 दिन पहले आपने इस आंदोलन को लेके एक बयान दिया है, उससे आपने पूरी मातृशक्ति का अपमान किया है। मैंने उनसे पूछा कि आप एक महिला होने के नाते, महिला होते हुए बाकी महिलाओं का अपमान आपने क्यों किया, इसका हमें जवाब चाहिए। लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था और उन्होंने बड़ी गुस्से से मेरी तरफ देखा और वहाँ से वो भाग खड़ी हुई। वहाँ ना उनको किसी ने धमकी दी थी, ना किसी ने अभद्रता की थी, ना हमने उनको टच किया था। इतना दूर खड़े होके मैंने उनसे सिर्फ सवाल किया था, लेकिन मेरे सवाल का जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए वो खुद अपने आप को बचाती हुई छुपती वहाँ से भागती नजर आई। मीडिया के भाइयों को देखा गया कैसे उनके पीछे सवाल पूछने के लिए जा रहे थे, तो मीडिया के भाइयों का भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। तो इससे साबित होता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं चोर था और वो इस आंदोलन के समर्थन में नहीं थी। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, संगीता फोगाट के जब आंसू पहुंची थी, क्या उनका कहना था उस टाइम का, क्या रिएक्शन? जिस टाइम मैं यहाँ पे पहुंची थी, यहाँ बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी हुई थी और ये रास्ते रोज सारे रास्ते बंद थे। ये जो सामने जनता दल का ऑफिस है, यहाँ से एक पत्रकार भाई मेरे को कहा कि मैडम सारे रास्ते बंद हैं, आप यहाँ से आइए। मैं उन पत्रकार के साथ यहाँ तक पहुँची मैं, और जब मैंने अंदर जाके पूछा कि सबसे पहले पूछा बेटियाँ कैसी हैं, बेटी कहाँ पे हैं, जब तक मैंने उन तीनों बच्चों को नहीं देख लिया, क्योंकि मेरे को जो खबर मिली थी वो वीडियो देखा था कि पुलिस की धक्का मुक्की हो रही है, बेटियों को गालियाँ दी गई हैं, बेटियों के बाल नोचे गए हैं। जब मैं उन बेटियों से मिली तो बेटियां दोनों काँप रही थी। साक्षी थोड़ा सा दूर थी और वो दोनों बेटियां सबसे पहले मेरे सामने आई और वो इतना रो रही थी। मैंने दोनों को गले लगाया और वो बहुत काँप रही थी और रो रही थी। और मैंने कहा बेटा रोना नहीं, घबराना नहीं, हम सब आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। तो रोते हुए विनेश ने बताया कि आंटी उन्होंने हमें गाली दी, बहन की गाली दी और पुलिस वाले ने मेरे को धक्का मारा और मेरे बाल नोचे। तो वो बहुत इस चीज़ से बहुत आहत हुई, उनको बहुत दुख हुआ कि जो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में खड़े हुए थे उन्होंने
ऐसा किया, उन्होंने सोचा नहीं था कि पुलिस वाले उनके साथ ऐसा करेंगे। अगर ये कहीं उग्र होती, कहीं कुछ नुकसान कर रही होती, कानून का उल्लंघन कर रही होती, तो महिला पुलिस उनको रोक सकती थी, बट ऐसा कुछ कर नहीं रही थी। ये सिर्फ उस टेम्पो के अंदर से अपना फोल्डिंग चारपाई उतार रही थी। तो पुलिस से आप जाके पूछिए, कमिश्नर से पूछिए कि पुलिस फोल्डिंग उतारने से मना क्यों कर रही थी। कुछ दिन पहले एक इल्जाम और लगा था कि रात को यहाँ की बिजली काट दी गई है, वो अभी भी कटी हुई है, अभी भी बिजली नहीं है यहाँ पे, बिजली अभी भी कटी हुई है। और इनका पानी भी पहले रोका गया था, खाना भी रोका गया था, बेड गद्दे आ रहे थे वो भी रोके गए थे। मतलब कहीं अल्लाह चारों तरह से खिलाड़ियों को परेशान करने की कोशिश साजिश रच रहे हैं कि खिलाड़ी परेशान होकर चले जाएं। लेकिन जो अपना मान सम्मान होता है ना, उससे ज़्यादा यहाँ धूप में बैठना, बारिश में बैठना, बिना बिजली के रहना, ये कोई परेशानी नहीं है। जो उनका शोषण हुआ है और जो शोषण करने वाला खुलेआम घूम रहा है, वो सबसे बड़ा दुख देता है। लगातार बयान आ रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं, लगातार जो है वो शक्ति प्रदर्शन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कभी मन की बात में 2.5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं कि मन की बात सुनने के लिए हमने 2.5 लाख लोग बुलाए, कभी किसी तरह से लोगों को। देखिए, वो अपने आप को बहुत बाहुबली सोचते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं, बृजभूषण को कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिस दिन कानून अब ईमानदारी से अपना काम करेगा, बृजभूषण आपको घर से निकाल के लाएगा और सलाखों के पीछे डालेगा। और वो दिन दूर नहीं जब आप सलाखों के पीछे होंगे और इन बेटियों को न्याय मिलेगा। अच्छा मैम, ऐसा भी तो हो सकता है, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जब फोल्डिंग ला रहे थे, इतनी तमाम फोल्डिंग्स आई, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा प्रदर्शन का रूप लेने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे जगह कहाँ छोड़ी है पुलिस ने? हाँ। पुलिस ने जो यहाँ पे गाइडलाइंस बनाई थी कि आप 9 से 4 यहाँ धरना दे सकते हो, और वहाँ बैरिकेड लगा दिया गया, वहाँ लगा दिया। जगह कहाँ छोड़ी? पहले होते थे प्रदर्शन होते थे, वहाँ क्या केरला हाउस से भी आगे तक के जाके टेंट लगते थे, तो जगह एक मुट्ठी छोड़ी हुई, इसमें क्या ज्यादा प्रदर्शन कर लेंगे? परमिशन पुलिस खुद ही नहीं देती है ज्यादा, यहाँ 200-400 आदमी से ज्यादा की परमिशन मिलती ही नहीं है, तो कहाँ से भीड़ इकट्ठी कर पाएंगे? लेकिन ये जानबूझ के शायद ऐसा हमें उकसाने की कोशिश कर रही है पुलिस कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है। आज सुबह भी जब हमारा ये जो जिनको चोट लगी थी, वो सारी रात रामन और लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब वो सुबह यहाँ पे आए तो 2-4 लोग उनके साथ आ गए, खिलाड़ी बच्चे थे, तो पुलिस ने 200 लोगों को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, 200 पुलिस वालों को बुला लिया। नहीं, जिसको चोट लगी है सिर्फ एक लड़के को अंदर आने जाके, बाकी सब बाहर जाएं। मैंने उनसे सीनियर जो अफसर थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि 2-4 लोग हैं, यहाँ मंच पूरा खाली पड़ा हो, तो 10-15 लोग ही हैं सारी रात से यहाँ, इनको बैठने दीजिए। उन्होंने उनको कंधे से पीछे धक्के मार मार के कहते निकालो इनको बाहर, फेंको। मैंने कहा कि आप वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, आप हमारे सामने तानाशाही दिखा रहे हो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 लोगों इनको बैठने दीजिए। मैंने कहा आप मजबूर कर रहे हो कि हम यहाँ 50,000 लोगों को लेके आए, तब आपकी पुलिस क्या रोक पाएगी उनको? बोलते मैडम तब की तब देखेंगे। तो मैंने कहा कि आप यही चाहते हो कि हम यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को लेके आएँ, तब आपकी पुलिस रोक पाएगी, या आप फटाफट गाड़ियों में भर के ले जा रहे हो? कितने लोगों को जेल में डालोगे? जिस दिन देश का सारी जनता यहाँ पे पहुँचना शुरू होगी ना, जेलें छोटी पड़ जाएंगी। अच्छा, वीडियोस में ये भी दिखा कुछ तमाम पुलिस ऑफिसर्स थे जो इस घटना के बाद हंसते हुए भी नजर आए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। जिस दिन उनकी बेटियों के घर में कोई नोच के खाएगा, तब उनकी हंसी आए, तब मैं उनसे पूछूंगी, तब उनको याद आएगा कि किसी की बेटियों की इज्जत लूटने पे अगर तुम हंस रहे हो, तो भगवान हमें वही चीज़ देता है जिस चीज़ में आप खुश होते हो। अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी है और वो न्याय की गुहार लगा रही है, पुलिस उस पर लाठियाँ बरसा रही है और कुछ लोग उस पर हंस रहे हैं, तो भगवान वो दिन दूर नहीं, भगवान उनको वो ही खुशी देगा। भूषण हो या तमाम जो आप सरकार पर जिस प्रकार के आरोप लगा रही हैं, उनका इस मुद्दे पर कोई कहना नहीं। रात को इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद भी कोई कहना नहीं है, परंतु वो रैलियां कर रहे हैं, वो वहाँ पर अपनी बातें बोल रहे हैं। जो ये नेता बैठे हैं हाल सरकार में, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। इन लोगों को मानवता, इनके इंसानियत इनके दिलों में नहीं है, ना इनके दया है ना धर्म है। धर्म के नाम पे जो लोगों को बांट रहे हैं, ये सिर्फ वोटों के लिए बांट रहे हैं, ना ये धर्म को जानते ना जाति को जानते। ये सिर्फ लोगों से वोट बटोरने का एक तरीका है। हमारी भारतीय का नाम ऊंचा करने वाली बेटियां, शोषण जिनके साथ हुआ, वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। 12 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? आपकी आंखों में आंसू हैं मैम? आंसू, कल हमारी बेटियां रो रही थी तो पूरा भारत रो रहा था उन बेटियों के साथ। उन बेटियों को मैंने कांपते हुए देखा, जब मैंने उनको अपने ऐसे सीने से लगाया दोनों बेटियों को, दोनों बेटियां ऐसे कांप रही थी, दोनों बेटियां फूट फूट के रो रही थी। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब वो तिरंगा का सम्मान बढ़ा रही थी दूसरे देशों में जाके, उनके चेहरे पर जो खुशी थी। और आज उन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, वो बेटियों के साथ शोषण हुआ है, वो बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है देश में। और जो शुरुआती दिनों से मैम आप यहाँ इस आंदोलन में जुड़ी हुई हैं, किस तरह का इस आंदोलन को आगे देखती हैं? क्योंकि हमने पिछले सालों में भी एक आंदोलन देखा था, उस आंदोलन के बाद भी हमने चुनावी रिजल्ट देखे, इस आंदोलन को कैसा? देखिए, चुनावी रिजल्ट आना बाद की बात है। आज की तारीख में यहाँ बेटियों का जो शोषण हुआ है, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ है। जो गुनहगार है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो अपने आरोपों को छिपाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस आंदोलन को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कभी वो कहते कि एक परिवार की बेटियां बैठी हैं, कभी कहते कि एक राज्य के लोग बैठे हैं, कभी कहते हैं एक ही जाति के लोग बैठे हैं।
मैं बता दूं, जिन बेटियों ने 7 बेटियों ने आरोप लगाया ना, उसमें एक जाति की बेटी नहीं है। मैं जाति में विश्वास नहीं रखती, लेकिन उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिन बेटियों ने आरोप लगाए ना, जब कभी आगे जाके खुलासा होगा, आज हम उनका नाम बताएंगे, ना गांव का नाम, ना शहर का नाम, ना राज्य का नाम की बेटियां कहाँ की, क्योंकि वो पूरे भारत की बेटियां, लेकिन उनमें सभी जाति की बेटियां हैं, इतना आप याद रखना। कर्नाटक में हम लगातार सुन रहे हैं पीएम मोदी की रैलियों में भी महिला सम्मान की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की भी बात होती है, तमाम चीज़ों की बात होती है, लेकिन यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं और पुलिस पर आरोप है कि महिलाओं के साथ आधी रात को अभद्रता हुई है, लेकिन कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं करेंगे। ये देश में जो सच बोलने वाले हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं, और जो बाहुबली हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी से मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मैं उनको पर्सनल नाम मैं उनका नाम जानती हूँ, जो कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, और ना मैं उनको चेहरे से जानती हूँ, लेकिन जिस पोस्ट पे बैठे हैं मैं उससे कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप संज्ञान ले लें, वरना वो दिन दूर नहीं जब मातृ शक्ति आपके घर में आके आपसे ये सवाल करेगी कि आपने FIR दर्ज तो नहीं की थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करा दी, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करना था, तो आपने आज तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। एक सवाल मैम ये उठता है कि एक आंदोलन किसान आंदोलन था जब राकेश टिकैत के आंसुओं ने जन सैलाब ला दिया था। विनेश फोगाट तमाम खिलाड़ियों के आंसू कितना जन सैलाब ला पाएंगे, या जंतर मंतर पर अभी भी देख रहे होंगे कि कितने लोग यहाँ पर हैं। जन सैलाब आ रहा है, रात को यहाँ इतने ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच गए थे। हाँ। बैरिकेड लगा के उन लोगों को हमारे तक पहुँचने नहीं दिया गया। हम 20-22 लोग यहाँ पे अंदर बैठे हुए थे, हमारे तक नहीं पहुँचने दिया गया। जितने बसों में भरते गए और उनको उठा के ले जाते गए, लाठियाँ बरसा रहे थे। यहाँ मेरे सामने बैरिकेड से कुछ हमारे भाई किसान भाई भी थे, यहाँ जंप करके यहाँ आ रहे थे, उन पर डंडे मार के और उनको बस में डाला गया। तो ये तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। अगर कोई खाली हाथ, अगर बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस ने लाठियां बरसाई है, अगर उनके परिवार के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, हम पूरी रात यहाँ 20-22 लोग बैठे थे और 4 पुलिसकर्मी थे, ये अपने मीडिया के भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, बाकी किसी को इन्होंने हमारे पास नहीं आने दिया। यहाँ तक कि सुबह जब साक्षी के पिता यहाँ पे आए, 2 घंटे साक्षी के पिता वहाँ बाहर खड़े रहे, वो चाय बनवा के लाए थे, गाँव से घर से आए थे, 2 घंटे वहाँ खड़े रहे। साक्षी यहाँ से गई और साक्षी ने जाके भी बहुत देर तक कोशिश की, तब उसके बाद जाके उनको अंदर आने दिया गया। जब तक ये अपनी स्वाति महिवाल जब तक यहाँ नहीं आई, उससे पहले किसी पत्रकार को भी अंदर नहीं आने दिया। 4 पत्रकार हमारे यहाँ बैठे हुए थे, एक 9 भारत का, उनका दूसरे का ANI वाला, और 4 लोग थे, 2 कैमरामैन और 2 रिपोर्टर। चारों बेचारे कल सुबह से यहाँ बैठे हुए थे, सारी रात से यहाँ बैठे हुए थे, वो भी सोए नहीं थे, सारी रात हमारे साथ ऐसे ही बैठे हुए थे बेचारे। वो चाह रहे थे कि मैडम हम घर जाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं अपनी ड्यूटी, बट जो हमारे पत्रकार जो वहाँ खड़े हुए हैं बाहर की साइड, जो आके हमें छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, पुलिस उनको अंदर नहीं आने दे रही है। जिस देश में पत्रकारों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो कहीं जाके कहीं रिपोर्ट दर्ज कर ले, तो आप समझ सकते हो ना कि देश कितना गुलाम हो चुका है। मतलब किसका गुलाम हो रखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। कहीं ना कहीं बृजभूषण एक इतना शक्तिशाली आदमी है कि सरकार, प्रधानमंत्री जी भी उसके सामने नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हो रही है ट्विटर पे एक लाइन लिखने की, अगर बेटियों ने शिकायत की तो हम निष्पक्ष जांच करेंगे और हम बेटियों के साथ हैं। ऐसा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है प्रधानमंत्री जी की। जिन बेटियों के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये तो मेरे परिवार की बेटी है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये भारत का गौरव है, तो आज प्रधानमंत्री जी कहाँ घोड़े बेच के सो रहे हैं? क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या बेटियां ये झूठ बोल रही हैं? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, राजनीति हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इन बेटियों को अगर किसी राजनेता पार्टी में जाना होता, सबसे पहले बीजेपी वाले ऊपर देते? इनको सबसे पहले बीजेपी वाले बुलाते। इतने बड़े बड़े नॉन चेहरे हैं, इनको किसी के पार्टी में जाने के लिए यहाँ भूखा मरना, जंतर मंतर मच्छरों में सोना, बिना लाइट के, इतनी गंदी गंदी वॉश टॉयलेट है उनमें जाना, आप 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहाँ बेचारे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनको किसी ऐसे धरने देने की जरूरत नहीं थी। किसी राजनीति पार्टी में जाना होता तो पार्टी वाले इनको खुद बुलाते। इतने जाने माने चेहरे हैं, पार्टी वाले तो भाग भाग के बुलाते हैं इनको, लेकिन इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए राजनीति का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर यहाँ अब मैं पूछना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी को मैं बहुत बार बोल चुकी कि कम से कम ट्विटर पे एक आप लाइन लिख दीजिए, स्मृति ईरानी जी आप एक महिला हैं, एक पार्टी की नेता हैं और एक बेटी की माँ भी हैं। तो बेटी की माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते उनका भी फर्ज बनता है बेटियों के समर्थन में आए। यहाँ नहीं है आ सकते तो ट्विटर पे लिखे कि बेटियों ने जो शिकायत दर्ज की है हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर आरोप सिद्ध होते तो बृजभूषण को जेल भेजेंगे और हम देश की बेटियों के साथ हैं। तो स्मृति ईरानी ऐसा नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री जी भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे हैं। अगर दूसरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं या किसी NGO से रखते हैं या कोई किसान संगठन से है, तो उसमें क्या नुकसान क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ। अगर प्रियंका गांधी यहाँ पे आती है तो उसमें पार्टी का क्या रोल था? प्रियंका गांधी एक महिला होने के नाते यहाँ समर्थन करने आई है। अगर स्मृति ईरानी आके यहाँ पे समर्थन करने आए
तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों आए। हम तो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, और खासकर जो बीजेपी सरकार में बैठे उन महिलाओं से भी मैं कहना चाहूँगी। हम तो वरुण गांधी से भी अनुरोध किया था, वरुण गांधी के घर भी गए थे हम 5-6 लोग मिलने कि आप आइए और इनकी आवाज़ उठाइए, क्योंकि मैंने वरुण गांधी के कई वीडियो सुने हैं। वो हमेशा निडरता के साथ सच का साथ देते हैं, वो हमेशा पार्टी से ऊपर उठ के देश हित में बात करते हैं। तो हम वरुण गांधी से मिलने गए थे, वो घर पे नहीं थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर इन बेटियों के साथ आएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे।